नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की टेंशन में हैं। बड़ी उम्मीद से जेलेंस्की ने अमेरिका से संपर्क किया था। अमेरिका से एयर डिफेंस सिस्टम मिलने की उम्मीद लगाई थी, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने सब पर पानी फेर दिया। ट्रंप ने साफ कह दिया है कि जब जंग जीत नहीं सकते थे तो युद्ध शुरू ही क्यों किया। रूस की सेनाएं लगातार आगे बढ़ती जा रही हैं और जेलेंस्की को समझ नहीं आ रहा कि रूस के हमलों से कैसे निपटा जाए। देखिए। यूक्रेन में हाहाकार, जेलेंस्की लाचार। पुतिन ने दिखाई ताकत, डोनेस्क में बरसी आफत। जेलेंस्की मांगे मिसाइल, ट्रंप ने दी इस्माइल। जेलेंस्की का मुल्क तबाह हो रहा है। कॉमेडियन प्रेसिडेंट ने देश को जिस जंग में धकेला, उसके बाद देश का बुरा हाल हो रहा है। 3 साल में यूक्रेन शमशान में तब्दील हो चुका है। हर तरफ चीख पुकार है, हर तरफ लाशें पड़ी हैं। डोनेस्क, लुहांस्क और ज़पोरिज़िया में रूस की तोपें गरज रही हैं। कीव और खार्किव की इमारतों पर रूस की मिसाइलें गरज रही हैं। टोरेस्क में रूस की इन्फेंट्री कहर बरपा रही है, जबकि कुराखोव में रूस के ड्रोन्स ने दहशत फैला रखी है। इंच दर इंच से शुरू कर रूस की सेना अब रोजाना कई 100 मीटर के इलाके पर कब्जा कर रही है। चारों तरफ से घिर चुके जेलेंस्की को अब अपनी हार तय दिख रही है। ज़पोरिज़िया के पश्चिम में रूस के आग उगलते टैंकों ने यूक्रेन की सेना को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया है और रूस के एयर डिफेंस सिस्टम S-400 ने यूक्रेन के F-16 जेट को मार गिराकर जेलेंस्की को घुटने टेकने पर सोचने के लिए मजबूर कर दिया है। घबराए हुए जेलेंस्की अब हाथ पैर मार रहे हैं। मौत और हार का खौफ सता रहा है। आखिरी पत्ते के तौर पर मिसाइल खरीदने का ढोंग रच रहे हैं। तीन साल में अमेरिका से करोड़ों डॉलर लेने वाले जेलेंस्की अब उसी पैसे से मिसाइल खरीदने का स्वांग रच रहे हैं। पुतिन की तरफ से बढ़ती जा रही जंग अब कीव की सड़कों तक पहुंचने वाली है। जेलेंस्की को लगने लगा है कि अब उनकी हार तय है। जब कुछ नहीं सूझा तो जेलेंस्की ने डोनाल्ड ट्रंप से मदद मांगी। जेलेंस्की ने अमेरिका से पैट्रियट मिसाइल सिस्टम की मांग की। इसके बदले $15 बिलियन देने की भी पेशकश की।
हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ने ज़ेलेंस्की के ऑफर को हंसी में उड़ा दिया। ट्रंप ने ज़ेलेंस्की को युद्ध शुरू करने के लिए जिम्मेदार ठहराया और ये भी पूछ लिया कि खुद से 20 गुना ताकतवर देश के साथ जंग शुरू ही क्यों की थी। अब जब ट्रंप ने मिसाइल नहीं देने की ठान ली है और रूस से निपटने की कोई प्लानिंग ज़ेलेंस्की के पास नहीं है, तो एक्सपर्ट कह रहे हैं कि यूक्रेन की हार अब ज्यादा दूर नहीं है। ज़ेलेंस्की को लग रहा था कि ताकतवर पैट्रियट मिसाइल सिस्टम मिलेगा तो वो पुतिन पर पलटवार कर पाएंगे। हाल के दिनों में रूस के मिसाइल हमले तेज हुए हैं, जिन्हें रोकने का ज़ेलेंस्की के पास कोई तरीका नहीं है। इसीलिए ज़ेलेंस्की को पैट्रियट एयर डिफेंस की सख्त जरूरत महसूस हो रही है। पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम 160 किलोमीटर दूर ही मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर सकता है। ये बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर सकता है। पोर्टेबल होने की वजह से इसे दूसरी जगह ले जाना भी आसान है। इसमें लगे रडार खतरे को ट्रैक करते हैं और फिर इंटरसेप्टर मिसाइल लॉन्च करते हैं। अब ज़ेलेंस्की को पैट्रियट डिफेंस सिस्टम मिलता हुआ नहीं दिख रहा और यूक्रेन की जंग हाथ से निकलती जा रही है। रूस के जिन इलाकों पर ज़ेलेंस्की की सेना ने कब्जा किया, वो इलाके भी अब रूस तेजी से जीत रहा है। कुर्स्क में रूस की सेना बेहद तेजी से आगे बढ़ रही है। यूक्रेनी सैनिकों के पास जान बचाने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। रूस की सेना लुहांस्क के 99% इलाके को जीत चुकी है। डोनेस्क और खेरसोन में 70% इलाका रूस की सेना के कब्जे में है। ज़ेपोरिजिया में भी 70% से ज्यादा इलाके पर रूस का कब्जा हो चुका है। लुहांस्क तो किसी भी वक्त ढह सकता है, जिसके बाद ज़ेलेंस्की के सैनिकों के सामने हथियार डालना ही एकमात्र रास्ता बचेगा। और जिस तरह पुतिन ने सूमी जैसे रणनीतिक शहर पर हमला किया है, उसने साफ कर दिया है कि ज़ेलेंस्की को अब हथियार डालने पर मजबूर होना पड़ेगा। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की बार बार अमेरिका से, डोनाल्ड ट्रंप से मांग कर रहे हैं कि अमेरिका जल्दी से जल्दी पैट्रियट एयर डिफेंस की एडिशनल खेप को यूक्रेन भेजे। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप पैट्रियट मिसाइल सिस्टम की एडिशनल खेप को यूक्रेन भेजने से मना कर रहे हैं। ऐसे में रूस लगातार यूक्रेन की आसमान पर छाया हुआ है। रूस की एयरफोर्स तथा रूस के ज़मीन से ज़मीन पर मार करने वाले एयर जो सिस्टम हैं और रूस के ड्रोन और यूएवी जो हैं, वो लगातार यूक्रेन को क्षति पहुंचा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप अब ज़ेलेंस्की की और ज्यादा मदद करने को तैयार नहीं है। वो कह चुके हैं कि जंग को जल्द से जल्द रुक जाना चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप ने जंग रोकने की बातचीत के लिए अपने दूत को भी पुतिन से मिलने भेजा था। इसी दौरान दोनों के बीच क्या बातचीत हुई? एक्सपर्ट मान रहे हैं कि पुतिन ने अमेरिका को सीधा मैसेज दिया है कि यूक्रेन के टुकड़े कर नहीं होंगे। यूक्रेन का जो इलाका रूस के कब्जे में है, वो रूस के कब्जे में ही रहेगा। पिछले 1 महीने से अमेरिका लगातार यूक्रेन को जो सैन्य सामग्री भेज रहा है, उसमें आस्ते आस्ते कटौती कर रहा है। इस कटौती की वजह से यूक्रेन की जो फौज है, वो कई जगह पर जो फ्रंट है, उस पे पीछे हटने के लिए बाध्य हो गई हैं। जो यूक्रेन से लेटेस्ट खबरें आ रही हैं, उनके अनुसार यूक्रेन की फ़ौज कुर्स्क में, टोरेस्क में, कुराखोव में पीछे हट रही है। इसी तरह से अगर यूक्रेन की फ़ौज आस्ते आस्ते सब जगह पीछे हटती रही, तो रूस भी
सलामी स्लाइसिंग करते हुए यूक्रेन में घुस आएगा और यूक्रेन के और बड़े एरिया पर अपना कब्जा जमा लेगा। अमेरिका यदि मदद नहीं करेगा तो बाकी नाटो देश भी इस युद्ध को ज्यादा दिन तक खींच नहीं पाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप पहले ही इमैनुअल मैक्रोन और ब्रिटिश पीएम स्टारमर से जंग को लेकर सवाल पूछ चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप अब जंग के लिए एक भी पैसा खर्च करने को तैयार नहीं है। हालांकि जर्मनी से जेलेंस्की को अच्छी खबर मिल सकती है। जर्मनी में मई में नया चांसलर चुना जाएगा। जर्मनी ने कहा है कि वो टॉरस क्रूज मिसाइल से यूक्रेन की मदद करेगा। हालांकि ये मदद कब पहुंचेगी और तब तक जेलेंस्की कैसे सर्वाइव करेंगे, ये एक बड़ा सवाल है। यही वजह है कि जेलेंस्की अब ऐसा रास्ता तलाश रहे हैं जिससे जंग रुक भी जाए और उनकी इज्जत भी बची रह जाए। लेकिन पुतिन जेलेंस्की के साथ कोई बात करने को तैयार नहीं है। पुतिन का ऑर्डर क्लियर है, वरना यूक्रेन में तबाही ऐसे ही जारी रहेगी। टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।